हिट द थर्ड केस। ये मूवी तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा ये हिट फ्रेंचाइज के फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट के जैसे नहीं है। इसमें इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा एक्शन दिखाया है और बहुत ज्यादा वायलेंस भी। पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसकी स्टोरी में वो जरूरी भी था, क्योंकि इसमें वो पार्ट 1 के जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं या पार्ट कि जैसे कोई एक साइको किलर की नहीं, बल्कि पूरा एक सिंडिकेट या कहीं अंडरग्राउंड क्रिमिनल के एक पूरा नेटवर्क को दिखाया है। सीटी के कैप्चर टॉर्चर किल नाम से एक ऐसा क्रिमिनल नेटवर्क जहां एक से बड़ा एक साइको किलर भरे पड़े हैं, जिन्हें फ्रीडम चाहिए, और वो भी किससे? सोसाइटी से, लॉ से और जस्टिस से। मतलब अपना खुशी के लिए वो जो भी करे उन्हें कोई कुछ ना कहे, इसीलिए वो वहाँ मौत का खेल खेलने आती है और सीटीके का मेंबर बनती है। सीटीके का मेंबर बनने के लिए हर एक साइको को 2 मर्डर करके वो मर्डर वाली वीडियो को उनका वेबसाइट में अपलोड करना पड़ता है। वो भी वही पैटर्न में मर्डर करके जैसा कि वो लोग इंस्ट्रक्शन देंगे, तब जाके वो लोग सीटीके का मेंबर बन पाते हैं। फिर साल में एक बार सीटीके का हर मेंबर एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहाँ की मौत का खेल लाइव खेला जाता है। तो अर्जुन सरकार को वहां तक पहुंचने के लिए उसे भी सीटीके का मेंबर बनना पड़ता है। और जब वो 2 क्रिमिनल को मारकर सीटीके का मेंबर बनकर वहां पहुंच जाता है, तो सोचो वो वहां क्या देखता है? 150 से भी ज्यादा सीटीके का मेंबर को, मतलब 150 से ज्यादा साइको किलर जो 300 से भी ज्यादा लोगों को मारकर सीटीके का मेंबर बने हैं। अब इतने सारे मासूम लोगों को वो मार चुके हैं और इतने बड़े बड़े इतने सारे साइको किलर एक जगह मौजूद है, तो सोचो वहाँ क्या देखने मिलेगा। और उसके ऊपर भी इन लोगों को मारकर अगर उन मासूम लोगों को जस्टिस दिलाना है, तो फिर इतना ज्यादा वायलेंस तो दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए इस मूवी में इतना ज्यादा वायलेंस है और सस्पेंस से भरा इन्वेस्टिगेशन थोड़ा कम, पर है भाई। आखिर में वो पार्ट भी थोड़ा है ना। सीटीके के अलावा उसके उल्टा KTC कीन टू केयर नाम से एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन था। असल में जितने भी साइको किलर 2-2 मर्डर करके सीटीके में ज्वाइन करते हैं, वो मर्डर करते टाइम विक्टिम के कुछ ऑर्गन को भी निकाल लेते थे, जिसे कि सीटीके का एडमिन बाहर के एक फार्मा कंपनी को बेच देता था। और यही KTC चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। तो धनिया नाम से जो एक ऑफिसर थी, वो असल में KTC के पीछे पड़ी थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। उसे तो सीटीके यानी इन साइको किलर नेटवर्क के बारे में पता भी नहीं था, इसलिए वो इन लोगों के हाथों पकड़ी गई और मारी भी गई। तो अर्जुन सरकार इन लोगों को बचाने का क्रेडिट ना लेकर सारा क्रेडिट धनिया को दे दिया और खुद एक क्रिमिनल की तरह जेल जाकर उसे भी मार दिया, जो KTC को चलाता था, और जिसके वजह से धनिया भी मारी गई। तो हाँ, एंडिंग में थोड़ा ये पार्ट भी है, लेकिन इससे भी ज्यादा इसमें एक्शन और वायलेंस को दिखाया है। पर उसे देखने के बाद अगर आपको लग रहा होगा कि हिट 3 पर ये एनिमल या मार्को का असर है, तो भाई नहीं, मेकर्स ने ये पहले से डिसाइड कर लिया था। मार्को और एनिमल रिलीज होने से भी पहले हिट द सेकंड केस की एंडिंग में हमें इसका हिंट मिल जाता है। तो वो असल में इस बार हिट 2 से भी एक लेवल ऊपर जाना चाहते थे। एक साइको किलर की जगह उसका पूरा नेटवर्क को दिखाना चाहते थे, और वो भी एक ऐसा नेटवर्क जहाँ 150 से ज्यादा साइको किलर है। तो उस लेवल का वायलेंस भी इसमें दिखाना चाहते थे, इसलिए इसमें उन्होंने ऐसा किया। इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा कम करके एक्शन और वायलेंस को बढ़ा दिया। पर चलो सही है भाई, फिर भी मूवी बढ़िया था। और नानी के परफॉर्मेंस तो भाई क्या बताए। एक और अच्छी बात ये थी कि भले ही वो लोग दिन में शूट करके नाइट बनाया हो, पर देखना फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ के लगभग 10-15 मिनट ही डे टाइम का है। उनमें भी हीरोइन की फ्लैशबैक को मिला की, और उसके बाद क्लाइमैक्स तक पूरा मूवी का कहानी सिर्फ एक रात की है, जिस एक रात में कि अर्जुन सरकार सीटीके का नामो निशान मिटा दिया। इसके अलावा कैमियो के बारे में भी क्या कहे भाई, सही टाइम पर सही जगह पर उन सबको स्क्रीन टाइम दिया गया है। स्पेशली मैक्स का कैमियो तो भाई दिल जीत लिया। अब आगे बारी है वो जगड़ बांगड़ू सुब्रमणी या कहीं वो हाइना की, उसका भी टाइम आएगा। इन सब के अलावा अगर बात करें वो पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो भाई जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, कार्थिक दिख गए और हिट फ्रेंचाइज की अगली मूवी में भी वो हमें दिखने वाली है। अब हिट 2 के एंड में जैसा दिखे थे नानी, ये पोस्ट क्रेडिट उतना तो पावरफुल नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ठाक लग रहा था। देखते हैं कि वो नेक्स्ट पार्ट को कब तक बनाती है। वायलेंस वो उसमें कितना दिखाएंगे पता नहीं, लेकिन वो लोग कुछ डेड बॉडी को मिट्टी के अंदर छुपा कर ला रहे थे, उसके लिए इतना जल्दी नहीं है भाई। जब उसे अलग से ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए ये था हिट द थर्ड केस को लेकर एक वीडियो। अब आपको कैसा लगा ये मूवी, जल्दी हमें कमेंट करके बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।